वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग? बस यार अभी काम से बाहर आया हूँ और सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा लॉग आउट करने में लेट हो गई क्योंकि काम ज़्यादा था। चलो खैर कोई बात नहीं, काम का तो चलता रहेगा, कम ज़्यादा होता ही रहता है। और आप लोग बताएं कैसे हो? बस यार, तो महाभारत के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को। तो महाभारत का ये सीन है कि बहुत सारे पॉइंट अपन ने उसमें कवर कर लिए पिछले लास्ट 2 वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देखना जा करके, और कमेंट वगैरह करते चलो यार। जो पूछ रहे हैं आपसे, आप लोग देखते हो ही है कि नहीं? तो कहाँ था, शायद वो शकुनी के बारे में बता रहा था आपको, शकुनी मामा के बारे में। अच्छा, वैसे आप लोगों को नहीं लगता अगर बाई चांस अगर उनकी जगह पे कृष्ण जी की टीम की जगह पे, मतलब पांडवों की जगह पे, और कौरवों को जीत मिली होती तो क्या होता? आज की डेट में जैसे लोग बाग कृष्ण जी को पूज रहे हैं तो वैसे ही क्या उनको भी पूजते? क्या कहते हैं, शकुनी मामा को। और वैसे ही अगर कृष्ण का कंस के साथ जो विवाद हुआ था, तो अगर कंस जीत जाता तो कृष्ण जी की जगह पे कंस को वो किया जाता, क्या कहते, पूजा जाता। या फिर रामायण में राम जी और रावण का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अगर राम जी की जगह रावण जीत जाते तो रावण का भी, क्या कहते हैं, पूजा वगैरह होती। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना यार इस बारे में, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा इन सारी चीज़ों के बारे में, तो ये सब मतलब महर्षि व्यास जी की कल्पना है। महर्षि व्यास, अगर हम गलत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसने लिखी है रामायण महाभारत और ये सारी चीज़ें। तो ज़रूर बताना आप मेरे को, ठीक है? कि उन्होंने अपने जो उनके दिमाग में चीज़ें आई, उन्होंने वो चीज़ें उतारी हैं, या फिर उन्होंने सच में ऐसा कोई शख्स था उस टाइम का जो किताबों वगैरह में लिख के गया है और पुराणों वगैरह में लिख के गया है, तो उस चीज़ को या फिर देखा है किसी ने। बाकी अगर महाभारत की बात करें तो ऐसा सुनने में आता है और देखा भी है मैंने खुद भी कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी नहीं, आई गेस गणेश जी थे। जो गणेश जी थे, वो गणेश जी शायद किसी व्यास जी के पास, किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाभारत तो तुम्हें पता है, तो आपको पता है तो आप हमें लिख के दे दो। तो फिर मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि जब तक तुम्हें मतलब समझ में ना आए और तब तक तुम उस चीज़ को लिखना नहीं। तो ऐसे करके वो महाभारत लिखना चालू करते हैं। जो वो बोलते जाते हैं तो उन्हें समझ में भी आता जाता है, तो वो लिखते जाते हैं। तो बार बार फ्लो टूट रहा था। किनका? जो ऋषि मुनि थे गणेश जी के साथ, उनका फ्लो टूट रहा था। उनका फ्लो टूटने की वजह से, कैसे टूट रहा था वो फ्लो, के गणेश जी बार बार पंख, मोर के पंख का यूज़ कर रहे थे लिखने के लिए। तो वो लिखने की वजह से उनका फ्लो टूट रहा था, बार बार टूट जा रही थी, क्योंकि मोर का पंख। तो मोर का पंख टूट जाने के बाद में फिर उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया था कि अब इसको स्याही में डुबो के लिखते जाएंगे। शायद यही वजह है कि उनका एक दांत टूटा हुआ होता है गणेश जी का। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करना, कमेंट करके बताना आप इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग महाभारत लगती है यार। महाभारत इसलिए लगती क्योंकि ये तो सारी चीज़ों का एक उल्लेख हो गया, जो भी हमने देखा है या पढ़ा तो है नहीं, खैर जो भी देखा है हमने उसी देखने के उससे आपको बताया है तात्पर्य से। तो महाभारत हमें इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगती है यार। सुना है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, मतलब हिस्ट्री में इससे बड़ी लड़ाई नहीं हुई कभी। और जो अपन लोगों ने लड़ाई वगैरह देखी है एपिसोड्स वगैरह में, कि वो आग बरसती थी, पानी बरसता था,
और चिंगारी बरसती थी और बहुत बड़े बड़े सांप वगैरह भी होते थे। तो मतलब एक एक बार में हज़ारों हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती थी महाभारत के युद्ध के टाइम पे। तो क्या वो पुराने लोग भी आज की जैसी न्यूक्लियर पावर्स वगैरह का यूज़ करते थे क्या? और अगर करते थे तो आज से जाने कितने लाख साल पहले हुई हैं ये सारी चीज़ें। सुन के रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है। रोंगटे हमारे भी खड़े हो गए अभी बताते बताते आप लोगों को। तो अपन लोगों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे थे वो लोग अपन लोगों से। और अगर ऐसा है तो उनकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वाली चिप, जैसे कहते हैं ना कि इंद्रदेव जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे कर्ण का कवच और कुंडल लेकर के, तो उस कवच और कुंडल को उन्होंने बीच रास्ते में हिमालय में कहीं पे छुपा दिया था, बहुत गहरी गुफा के अंदर। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है अगर आप लोगों ने देखी हो तो, नक्शा, सनी देओल की मूवी है और विवेक ओबरॉय, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। या फिर हो सकता वो मिथ भी हो, मतलब किसी जैसे राइटर वगैरह लिखते ना फिल्में, तो वैसे किसी राइटर की वो हो सकता है, क्या कहते हैं, थॉट प्रोसेस, या सोचा होगा उन्होंने ऐसा ऐसा हुआ होगा तो उस होने को उन्होंने किताब में व्यक्त करके और मूवी बन गई उसके ऊपर। तो आप लोग ज़रूर से बताना। लेकिन अभी भी कहते हैं, शायद हो सकता मैं गलत हूँ या सही हूँ, अभी भी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा योद्धा था वो महाभारत में हिस्सा ही नहीं ले पाया था, जो कि अर्जुन से भी बड़ा, कर्ण से भी बड़ा और बर्बरीक से भी बड़ा, इन सब लोगों से बड़ा योद्धा था वो अश्वत्थामा नहीं, जो अंगूठा काट के दे देता है दान में, मतलब गुरु दक्षिणा में, शायद वो था। अगर मैं सही हूँ तो ओके का कमेंट कर देना, और अगर गलत हूँ कहीं पे तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ठीक है, चलो अब मैं अपने मुकाम पे आ गया हूँ और मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नए ब्लॉग और नई स्टोरी के साथ। बाय बाय, टाटा।